बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी 3-4 दिन पहले मेरी विधानसभा के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। मेरी विधानसभा के अंदर एक परिवार के बड़े बेटे का शाम को 8 बजे पार्क के अंदर चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई। ये नारायणा गांव है, हमारा बड़ा फेमस गांव है। वहाँ पर ये काम किया गया शाम को 8 बजे के आसपास। जिस परिवार ने और जिस व्यक्ति ने ये हत्या की, उसी परिवार और उसी व्यक्ति ने लगभग 6 महीने पहले उनके छोटे भाई की भी हत्या कर दी। आज उस घर में 2 यंग विधवाएं हैं और 5 बच्चे हैं। एक बूढ़े माँ बाप हैं जो फादर साहब हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं हमारे बी ब्लॉक नारायणा विहार में। एक ऐसा परिवार है जो बहुत ही गरीब परिवार है। उस परिवार के 2 जवान बेटों का पिछले 6 महीने के अंदर हत्या कर दी गई और चाकुओं से हत्या की गई। जिन लड़कों ने हत्या की, उनके खिलाफ पहली हत्या के बाद परिवार ने लगातार पुलिस को लिखित रूप से सूचना देते रहे कि हमें लगातार धमकी दी जा रही है कि जब ये बाहर आएंगे तो हमारी हत्या करेंगे, या हमारे को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। परिवार ने लिखित रूप से सूचना दी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वर्बली भी उनके फादर साहब, क्योंकि शाम को वो नौकरी करके वापस आते थे, उनको कई बार वर्बली भी रास्ते में रोक करके धमकियां दी गई। उसके बाद भी वो पुलिस के अंदर गए, उन्होंने कई बार लिखित रूप से सूचना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कोई नहीं, कोई हमें पता है, आप परेशान मत हो, आप जाएं यहाँ से। 6 महीने के अंदर उस परिवार का सब कुछ उजाड़ दिया गया। अगर पुलिस सही समय पर चेतती, सही समय पर काम करती, तो उस परिवार को न्याय मिल सकता था। उस परिवार के एक जवान बेटे की हत्या रोकी जा सकती थी। जिन लोगों ने हत्या की वो रील बना रहे हैं, रील्स इंस्टाग्राम पे डालते हैं और अपने आप को किंग ऑफ नारायणा कहते हैं। मतलब खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी। आज आप नारायणा क्षेत्र में, नारायणा विहार से लेके आप हमारे रिंग रोड होते हुए आप चले जाइए, आपको ऐसी कम से कम 50 दुकानें मिल जाएंगी जिन दुकानों पर ओपन ड्रग्स मिल रहे हैं और जहां पर शराब की बोतलें बेची जा रही हैं। ये कोई ऑथराइज एरिया नहीं है सरकार का, लेकिन किसी न किसी तरीके से इधर से, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस एरिया में ऐसे कम से कम 40 से 50 जगह होंगी जहां पर सट्टा खिलाया जाता है। ये पूरी तरह से क्राइम का हब बना पड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सब कुछ नॉलेज में है, दिल्ली पुलिस की पूरी जानकारी में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज सुबह सुबह जब हम सब लोग तैयार होकर विधानसभा के सेशन के लिए आ रहे होंगे, तो मुझे लगता है सबको ये खबर पता चली होगी कि आज सुबह सुबह साउथ दिल्ली के अंदर एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। माँ, बाप और एक छोटी बच्ची को चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई। कल मंगोलपुरी के एरिया में गोलियां चलाई गई हैं। उससे पहले शालीमार बाग विधानसभा के अंदर एक हत्या की गई है, चाकुओं से गोद के 20-20, 25-25 बार, 30-30 2 लोगों की त्रिलोकपुरी में चाकू मारी। आज पूरी दिल्ली के अंदर कम से कम, ये तो हमारी नॉलेज में कुछ घटनाएं आ जा रही, कम से कम हर दिन मुझे लगता है हजारों ऐसी घटना घट रही है जहां पर दिल्ली वालों को सरेआम इस तरह से चाकू मारा जा रहा है, उगाही की घटना घटी जा रही है, सारी चीजें हो रही हैं। मेरे यहाँ नारायणा विहार में एक कार स्ट्रीट करके एक दुकान है। वहां पर कुछ युवा साथी दिल्ली के 30-32 साल, 33 साल, 35 साल के बच्चे हैं जो पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं, उसको रिफर्निश करते हैं और उसको बेचते हैं। कार स्ट्रीट करके दुकान का नाम है। 1.5 से 2 महीने पहले अध्यक्ष जी, वहां पर उनको पिछले 6 महीने से लगातार कॉल आ रही थी गैंग से
कि भैया हमारे को 5 करोड़ रुपए दे दो। उन्होंने कहा जी हम 5 करोड़ रुपए कहाँ से दे देंगे, हमारी पूरी दुकान ही 50 लाख की है, हम 5 करोड़ आपको कहाँ से दे देंगे। एक बार, 2 बार और लगातार धमकियां आती रही। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस को लिखित रूप से सूचना दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में 2 महीने पहले उस मॉल, उनके दुकान के अंदर, उनके ये ट्वीटी थोड़ी चल रहा है, ये ट्वीटी है। आप कहाँ बैठे, सदन में बैठे? दो आप एलओपी है विजेंद्र। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक चलिए चलिए। मैं कार स्ट्रीट की इस दुकान में दिल्ली के कुछ युवा साथी, 4-5 युवा साथी जो इस बिजनेस को चलाते थे, लगभग 2 महीने पहले दिन दहाड़े दिन में, अध्यक्ष जी, दिन दहाड़े दिन में बाइक से 2 लड़के गए और उनकी दुकान के अंदर 25 से 30 ओपन फायरिंग की उन्होंने। 25 से 30 ओपन फायरिंग की उन्होंने। आज पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी नागरिक जो है सुरक्षित नहीं है। कोई भी जो नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है दिल्ली का, कोई महिला, कोई बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आज कोई महिला ये नहीं कह सकती कि मैं शाम को 10 बजे वापस आऊंगी और मैं सेफ रहूंगी। आज कोई बिजनेसमैन ये नहीं कह सकता कि वो बिजनेस ठीक रखेगा, उसका गल्ला ठीक रहेगा, उसका शाम तक लुटेगा नहीं। वो पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम सुनते तो हर जगह हैं, लेकिन शायद लोग कहते नहीं हैं। दिल्ली नागरिकों को सुरक्षा देने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो थानों की है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, जिसके अमित शाह जी हमारे अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, मंत्री हैं वो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज दिल्ली के जो सारे थाने हैं वो बिकते हैं, उनकी गोलियां लगाई जाती हैं। आज दिल्ली के सारे थाने, किसको एसएचओ बनना है, किस थाने पे क्या जिम्मेदारी उसको मिलेगी, वो पैसे देता है और पैसे देने के बाद ही उसको थाना अलॉट होता है। जब दिल्ली के सारे थाने बिकेंगे तो आप उनसे सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर ये सारे पैसे, बीजेपी का सीधा कंट्रोल है दिल्ली पुलिस के ऊपर, ये थाने जितने बिकते हैं उसका सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास डायरेक्ट जाता है, उसका सारा पैसा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।